हाँ जी, सबको गुड इवनिंग। आज की क्लास में जो टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस। अक्सर एग्जाम में जब भी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की बात होते हैं तो इसमें से एक क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना होती है। कंडीशनल सेंटेंस किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं इफ वाले वाक्य। इफ वाले वाक्य ऐसे वाक्य जो कि इफ से स्टार्ट होते हैं। स्टूडेंट इसको जब भी स्टूडेंट्स इसको करते हैं तो इसको कम से कम 2 या 3 दिन में करते हैं और उम्मीद है आप में से भी काफी लोगों ने ये किया होगा। इसमें जब टीचर्स के द्वारा ये सेंटेंस करवाए जाते हैं तो 3 अलग-अलग प्रकार की स्थितियां करवाई जाती है कि एक तो ओपन कंडीशन है, एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, एक इम्पॉसिबल कंडीशन है। स्टूडेंट्स को तीनों के अलग-अलग फॉर्मूलाज याद करवाए जाते हैं। स्टूडेंट्स इनको रट्टाफिकेट करता है। आपको विद इन 2 मिनट ये चैप्टर होगा, देखना, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। इसमें है इफ वाले वाक्य, इसकी पहचान क्या है? इसके हर वाक्य में क्या दिया होगा? इफ दिया हो। यहां पर आपने ये याद रखना है कि इफ के बाद हमेशा 3 फॉर्मूलाज याद रखने हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म। इफ के जस्ट बाद या तो फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म। हमेशा 3 में से एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये कॉम्बिनेशन वाले सेंटेंस है। इफ के बाद हमेशा 2 सेंटेंस आते हैं, दोनों सेंटेंसेस का हमेशा कॉम्बिनेशन होता है। अब इसको आप ऐसे याद करेंगे। अक्सर इसके लिए मैं बच्चों को एक स्टोरी सुनाता हूं कि मान लो इफ एक फंक्शन है, इसमें 2 लोग अलाउ हैं। पहले तो बड़ा भाई, फिर छोटा भाई। मान लो बड़ा भाई यहाँ राम है तो छोटा भाई यहाँ क्या आएगा? रिपीटर्स ने स्टोरी सुनी हुई है। छोटा भाई मान लो राम है, बड़ा भाई राम है तो छोटा भाई कौन होगा? रमन, सहज। बड़ा भाई राम है तो छोटा भाई भावना, कोमल, नाम बताना है। 2 भाई हैं, बड़ा राम तो छोटा। वेरी गुड, वीना ने बताया है। बाकी किसी को शायद नहीं पता था। लक्ष्मण। लक्ष्मण होता है, कोई और भी होता है? गुड, इसका मतलब भावना को पता था। अब कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, छोटा भाई यहाँ शाम लिख देते हैं। बस अपने को ये याद रखना है कि बड़ा भाई राम है तो छोटा भाई श्याम, इन दोनों का पेयर भी यहाँ आएगा। और ये जो इफ के बाद फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये है बड़ा ब्रदर, बड़ा भाई। इनके साथ एक सेंटेंस होगा जो इनका छोटा ब्रदर होगा। क्या होगा? छोटा ब्रदर होगा। अगर इफ के बाद यहाँ फर्स्ट फॉर्म है तो इसका जो छोटा भाई है वो होगा विल शेल फर्स्ट। विल शेल फर्स्ट। इधर फर्स्ट फॉर्म है बड़ा भाई, दूसरा ब्रदर कौन है? विल शेल फर्स्ट। अच्छा, इधर अपने फर्स्ट को क्या कर दिया? सेकेंड। इधर भी क्या करेंगे? अपने पास 2 चीज हैं, विल शेल और फर्स्ट फॉर्म, इसको भी सेकेंड करना है। क्योंकि अगर मैं
फर्स्ट फॉर्म को सेकंड करता हूं तो विल शेल के बाद तो सेकंड फॉर्म होता नहीं। अच्छा, विल शेल को मैं सेकंड कर सकता हूं। अब एक क्वेश्चन और, कैन की पास्ट फॉर्म होती है कुड, मे की पास्ट फॉर्म होती है माइट, विल की पास्ट फॉर्म वुड, शेल की पास्ट फॉर्म क्या होती है? शेल की पास्ट फॉर्म क्या होती है? दीप जाट, शुड, वुड, शुड, कोमल शुड, वीना शुड। शुड गलत है, आप याद रखना हमेशा विल और शेल दोनों की पास्ट फॉर्म हमेशा वुड होती है। क्या होती है? वुड। विल और शेल दोनों की पास्ट फॉर्म हमेशा क्या होती है? वुड। शुड एक खुद फर्स्ट फॉर्म है, शुड की पास्ट फॉर्म होती है शुड है, ये पक्का याद रखना। विल और शेल दोनों की पास्ट फॉर्म होती है वुड, ये मत भूल जाना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, इधर फर्स्ट फॉर्म, इधर विल शेल फर्स्ट, इधर फर्स्ट को सेकंड किया, अब विल शेल को सेकंड कर दो। विल शेल की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वुड। क्योंकि ये मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इधर भी मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इधर फॉर्मूला क्या तय हुआ? सेकंड फॉर्म विल शेल के सेकंड फॉर्म करते, जो फर्स्ट फॉर्म के साथ किया वही विल शेल भी तो फर्स्ट फॉर्म है ना, उसको सेकंड करते। क्योंकि ये मॉडल है, इनके बाद फर्स्ट फॉर्म, वुड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म। अब फर्स्ट, सेकंड, हेड, थर्ड। अब एक चीज और मैं आपको नहीं बताने जा रहा हूं, अब आपने आंसर देना है। ब्रिंग की सेकंड फॉर्म क्या होती है और थर्ड फॉर्म क्या होती है? ब्रिंग की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? यस, मॉडल के रूप में यूज करते हैं शुड को, मॉडल हेल्पिंग। अब एक ही बात होती है बेटा। अब ये बता, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म क्या होती है? ब्रिंग की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, रीना कौन सी बताई, सेकंड या थर्ड? चलो अब बताओ मेरे को, कैच की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? कैच की सेकंड और थर्ड फॉर्म। कैच, कॉट, कॉट। दैट्स क्लियर। मान, मैंने आपसे पूछा विल की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती? विल मॉडल है, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? विल मॉडल है, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? कोमल, दीप, वीना, सहज सभी सही उत्तर दे रहे हैं। विल की सेकंड और थर्ड फॉर्म, कैन की सेकंड और थर्ड फॉर्म। शर्मा जी नहीं, क्वेश्चन नहीं समझा आपने। सेकंड फॉर्म वुड और थर्ड फॉर्म, जितने भी मॉडल होते हैं ना बेटा,
उनकी थर्ड फॉर्म होती नहीं है, ये याद रखना। तो ही फॉर्म्स में आती। कैन कुड, ऐसा नहीं कि कैन कुड कुड, विल वुड वुड, ऐसे नहीं। फिर सुने ध्यान से, जितने भी मॉडल्स होते हैं कैन की सेकंड फॉर्म कुड, थर्ड होती नहीं। बेटा किसका पूछ रहे हैं, वुड का या कैन का, किस चीज का, आई के साथ। सुने क्वेश्चन क्या था, जितने भी मॉडल होते हैं उनकी थर्ड फॉर्म नहीं होती, केवल दो ही फॉर्म्स होती हैं, एक प्रेजेंट फॉर्म और एक पास्ट फॉर्म। दैट्स क्लियर। सुने अब इधर फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म को कर दिया थर्ड, थर्ड से पहले क्या लगा दिया, हेड। और इधर अब मेरे को यही प्रोसेस जो इधर किया वही इधर करना है। क्योंकि मॉडल की तो कोई थर्ड फॉर्म होती नहीं है, इसलिए मैं क्या करूंगा, अब वुड तो वुड ही उतारूंगा क्योंकि ये पास्ट में ये हेड, और इधर फर्स्ट फॉर्म को कर दूंगा थर्ड, और थर्ड से पहले लगा दूंगा हैव। क्या लगा दूंगा, हैव। क्योंकि मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जो हैव होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो मॉडल के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। याद करें आपको लिखवाया था हैव थर्ड, हैड थर्ड, हैव थर्ड। फिर से सुने इसको, मैं आपसे पूछूंगा कभी भी इधर इफ आया, इसके बाद कितने फॉर्मूलाज लगाने हैं, आपने बोला है जी 3। कौन कौन से, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, हेड, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, हेड, थर्ड फॉर्म। हाँ जी, दीप जाट के नाम से क्वेश्चन आया है सर, आई के साथ इज का यूज हो सकता है कभी। वैसे तो ये इस टॉपिक से थोड़ा सा हटके है, बट मैं 1 मिनट में इसका आपको आंसर दे दूं। जब ये लिखना हो, आई इधर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इज अ वर्ब, तो आई के साथ इज का यूज होता है बेटा। ठीक है, इस पे मैं अभी बात नहीं कर रहा, इसको आप लाइन नोट कर ले, पहले मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूं। ठीक है बेटा, आई के साथ इस तरीके से इज का यूज होता है। अपने टॉपिक पर आए एक बार फिर से। इफ के जस्ट बाद कभी भी आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, हेड, थर्ड फॉर्म, इन तीन में से एक ही फॉर्मूला लगाना है। ये बड़े ब्रदर हैं, इनका जो कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट फॉर्म है तो विल शैल, फर्स्ट फॉर्म इसका छोटा भाई, इधर फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म किया तो विल शैल को सेकंड कर दो, क्या बन गया, वुड फर्स्ट फॉर्म। इधर सेकंड को थर्ड किया और थर्ड से पहले क्या लगाना है, हेड। तो इधर भी क्या है, अब वुड की तो थर्ड फॉर्म होती नहीं, इसलिए वुड को तो वुड वैसे ही उतार दीजिए, और फर्स्ट को क्या करना है, जैसे इधर थर्ड किया था, थर्ड फॉर्म करके पहले क्या लगा देना है, हैव, क्योंकि थर्ड फॉर्म से पहले हमेशा हैज, हैव और हैड का यूज करते हैं। दैट्स क्लियर। इसको मैं फिर से नए पेज पर इतनी चीज को फिर से लेकर जा रहा हूं, ध्यान से समझना, क्योंकि पूरा एग्जाम यहीं से आएगा। मैं आपसे पूछूंगा कि इफ की कंडीशन बताएं, आपने बोलना है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, हेड, थर्ड फॉर्म, या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थर्ड से पहले हेड, ऐसे। इसके जस्ट बाद पहला सेंटेंस ये होगा। दूसरा सेंटेंस कॉम्बिनेटर, फर्स्ट फॉर्म का कॉम्बिनेटर होता है विल, शैल, फर्स्ट। सेकंड फॉर्म का कॉम्बिनेटर होता है वुड, फर्स्ट। इधर भी थर्ड फॉर्म है, इधर भी थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म से पहले इधर हैज, हैव, हैड में से हैड है, इधर अपने को हैव लिखना है क्योंकि वुड को वुड उतारना है। इस पोर्शन में हर बार एक मॉडल जुड़ जाता है और मॉडल के साथ हमने फॉर्मूला लगाना है। तो ये टोटल देयर आर 12 फॉर्मूलाज, 12 फॉर्मूलाज हैं टेंसेस में, उनमें से 3 फॉर्मूलाज का ही आपने यूज करना है और इन तीनों का ये कॉम्बिनेशन सीखना। कितने स्टूडेंट्स को इतनी चीज याद हो गई, प्लीज कंफर्म, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप बहुत इंटरेस्टिंग बताने वाला हूं। फिर सुन लें,
फर्स्ट, इधर इफ है, इधर फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म हैड थर्ड, यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड से पहले हैड, इधर फर्स्ट फॉर्म का कॉम्बिनेशन विल शैल फर्स्ट, वुड हैव थर्ड, ऐसे याद करना है। आप इन वर्ड्स को काउंट करें, टोटल 12 वर्ड्स है, जैसे इफ फर्स्ट सेकंड थर्ड, 1 2 3 4 5, विल शैल को एक ही मानते हैं, 6 7 8 9 10 11 12, ये टोटल 12 वर्ड्स का मेनली चैप्टर है। अब स्टूडेंट इसको कम से कम 90 वर्ड्स में याद करता है। कैसे करता है स्टूडेंट? सबसे पहले इफ की पहली कंडीशन ऐसे याद करता है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा वाक्य सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखें आप पहले सेंटेंस को स्टूडेंट्स ने बुक के अकॉर्डिंग लिखा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। जब भी इफ आएगा तो उसमें सबसे पहले टेंस सोचना है स्टूडेंट ने, केवल आप सुनना, आपने ऐसा नहीं करना। पहले टेंस का नाम सोचना है, फिर उसका फॉर्मूला सोचना है। फॉर्मूला भी कैसे सोचना है? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट सोचना है। इधर भी सब्जेक्ट से प्लस से विल शैल फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट सारा सोचना है। अब केवल एक फॉर्मूले में आप देखना कितनी बार प्लस, 1 2 3 4 5 6, 6 बार तो स्टूडेंट ने प्लस याद किया। कितनी बार सब्जेक्ट याद किया? 2 बार सब्जेक्ट याद किया, एक ही रहा एक ही रहा। 2 बार ऑब्जेक्ट याद किया, एक ये रहा एक ये रहा। मतलब एक सेंटेंस में 10 बार क्या याद किया? सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे ही दूसरे सेंटेंस में 10 बार सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे ही तीसरे सेंटेंस में तो हद ही हो जाती है। कैसे? सब पहले इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा वाक्य सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स तो प्लस याद किया, 2 टाइम्स सब्जेक्ट याद किया, 2 टाइम्स ऑब्जेक्ट याद किया, 12 12 बार इसमें, 10 बार इसमें 20, टोटल 32 टाइम्स स्टूडेंट याद करता है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। चलो यहाँ तक भी मान लिया, कोई बात नहीं। फिर इसको और बढ़ा के कैसे याद करते हैं? ये इफ के बाद ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, फिर सिंपल फ्यूचर टेंस होगा, फिर इफ के बाद सिंपल पास्ट टेंस होगा, मॉडल फर्स्ट फॉर्म में होगा, पास्ट में होगा, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, मॉडल भी परफेक्ट टेंस में होगा। अब ये नया मैटर और याद कर लिया, मतलब इफ के बाद पहले वो टेंस सोचता है, फिर उसका फॉर्मूला सोचता है, फिर कॉम्बिनेटर का टेंस सोचता है, फिर उसका फॉर्मूला सोचता है। इतने में चक्कर आगे गिर जाता। चक्कर नहीं खाना बेटा, आपको ये स्पष्ट पता होना चाहिए कि इफ के सेंटेंस में हमने 12 वर्ड्स पक्के याद करने हैं। अब कौन कौन से हैं? इफ फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म हैड थर्ड, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म हैड थर्ड फॉर्म। कैसे? आप इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हटा दो सारे, तो पीछे क्या बचेगा? इफ फर्स्ट फॉर्म, इसमें एस या ईएस भी लिख करना, क्योंकि जब मैंने आपको वर्ब से याद करवाई थी, वो मैंने जाते हैं, गोज मैंने जाता है जाती है, ये आप नेचुरल तरीके से सही करेंगे, इसकी गलती की संभावना नहीं है, याद रखना। तो आपने इतना मैटर पक्का याद रखना है, इफ के बाद फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म हैड थर्ड, और इधर विल शैल फर्स्ट वुड हैव थर्ड, ऐसे याद करना। अच्छा, इसमें अब ये भी ऐड नहीं करना, एक बार आपने ओपन कंडीशन है, हाइपोथेटिकल कंडीशन है, इम्पॉसिबल कंडीशन है, ये भी आपने याद नहीं करना। जब एग्जाम में आपको फिलर भरने होते हैं ना, फिल इन द ब्लैंक, वहां कोई कंडीशन नहीं पूछी जाती। जो बच्चे ये जो पटवारी की और ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की और ये बीएसटीसी प्री की तैयारी कर रहे हैं, उनसे वो आज तक की कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि यहाँ आप कंडीशन तय करें कि हाइपोथेटिकल कंडीशन थी। आप इस चैप्टर को पूर्णतः
इतने वर्ड पे याद करेंगे, इसके बाद एग्जाम में नहीं आएगा, इट्स माई गारंटी। इफ के बाद फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, हेड, थर्ड। टेंस याद नहीं करना, सीधा सीधी वर्ब्स। मैं पूछूंगा इफ के बाद कितने फॉर्मूलाज आएंगे, आपके आंसर फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, हेड, थर्ड। अच्छा, फर्स्ट फॉर्म का कॉम्बिनेटर विल शेल फर्स्ट, सेकंड का वुड फर्स्ट, हेड थर्ड का वुड हैव थर्ड। ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है। इसमें एक चीज मैं आपको और ऐड कर दूं, जैसे मैंने यहाँ विल शेल लिखे है ना बेटा, याद रखना इसमें फर्स्ट फॉर्म वाले मॉडल कोई भी हो सकते हैं। कैन भी आ सकता है, मे भी आ सकता है, शुड भी आ सकता है। बेटा शुड हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है, याद रखना। प्रेजेंट में होता है शुड, पास्ट में नहीं होता कभी। पास्ट फॉर्म होती है शुड है। वैसे ही इधर वुड दिया है तो इधर आपको कुड, मे की सेकंड फॉर्म माइट, मे की सेकंड फॉर्म होती है माइट। देखिए यहां वुड दिया है, वुड के अलावा कैन की पास्ट फॉर्म यहां वुड आ सकती है, मे की पास्ट फॉर्म यहां माइट आ सकती है, ऐसे। इस पे मैं अभी बात करूंगा। फिर यहां वुड हैव थर्ड है ना बेटा, यहां कुड हैव थर्ड भी आ सकता है, कुड हैव थर्ड या माइट हैव थर्ड। कहने का मतलब है एक चीज पक्की याद रखनी है, जो पहला फॉर्मूला है इसमें विल शैल, ये केवल एक सूचक है फर्स्ट फॉर्म वाले मॉडल के। यहाँ कोई भी फर्स्ट फॉर्म है, विल है, शैल है, कैन है, मे है, शुड है, मस्ट है, कोई भी आ सकता है। अब इसकी पास्ट फॉर्म वुड फर्स्ट फॉर्म, कुड फर्स्ट फॉर्म, माइट फर्स्ट फॉर्म। जब यहाँ कुड, वुड, कुड और माइट आते हैं तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। और इधर वुड हैव थर्ड, कुड हैव थर्ड और माइट हैव थर्ड आ सकते हैं। मतलब इन तीनों के साथ नीचे तीन वुड, कुड, माइट ये आते हैं तो फर्स्ट फॉर्म आती है, तो सेकंड फॉर्मूला है। वुड, कुड, माइट के साथ हैव थर्ड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। यहां तक समझ आ गया क्या? फिर नेक्स्ट पॉइंट बताने वाला हूं। यहां तक किसको डाउट है तो बताइए। चंचल, यहां तक कोई भी डाउट है तो बताइए। अब जैसे यहां शुड लिखा था, शुड का मतलब होता है चाहिए, मैंने आपको ट्रांसलेशन करवाई थी। चाहिए को बोलते हैं शुड। मेरे को लिखना है चाहिए था, इसको मैं क्या बोलूंगा? शुड हैव थर्ड। चाहिए शुड फर्स्ट फॉर्म। वैसे ही अगर जरूर चाहिए, जरूर चाहिए, इसको बोलूंगा मस्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर जरूर चाहिए था, मैं लिखूंगा मस्ट हैव थर्ड। शुड फर्स्ट, मस्ट फॉर फर्स्ट, ये तो प्रेजेंट में होते हैं, परंतु शुड हैव थर्ड, मस्ट हैव थर्ड इसकी पास्ट फॉर्म होती है। अब इधर ध्यान से सुन लेना, विल, शैल, कैन, मे, शुड, मस्ट ये पहले फॉर्मूले में आते हैं। सेकंड में वुड, कुड, माइट ये तो इनकी सीधी सेकंड फॉर्म है, विल, शैल की सेकंड फॉर्म, कैन की सेकंड फॉर्म, मे की सेकंड फॉर्म। बट शुड की सेकंड फॉर्म जो पास्ट फॉर्म होती है शुड हैव, साथ में थर्ड फॉर्म। तो यहाँ शुड हैव थर्ड और मस्ट हैव थर्ड दूसरे फॉर्मूले का पार्ट है। किसका? दूसरे फॉर्मूले का। कई बार स्टूडेंट चक्कर खा जाता है कि जैसे वुड हैव थर्ड है, कुड हैव थर्ड है, माइट हैव थर्ड है, ये तीसरा फॉर्मूला है। वैसे क्या होता? शुड हैव थर्ड, मस्ट हैव थर्ड है। शुड हैव थर्ड और मस्ट हैव थर्ड सेकंड फॉर्मूले के पार्ट, ये आपको याद रखना, नोट कर लेना बेटा। दैट्स क्लियर? तो चलिए
अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा उस पर मैं बात कर रहा हूं। आपको इफ दिया होगा, इफ के जस्ट साथ राइट हैंड इधर की तरफ भिड़ते ही तीन में से एक फॉर्मूला भरना है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। अच्छा, इफ स्टार्टिंग में आता है तो उसके जस्ट बाद ये आएगा, इफ बीच में आता है तो बीच के जस्ट बाद, मतलब इफ के राइट तरफ जो फॉर्मूला है वो यही आएगा। अब ये फॉर्मूला चाहे तो इफ के बाद ये लगाकर इधर लिखे, चाहे इसको स्टार्टिंग में लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ के जस्ट बाद वाला फॉर्मूला देखना है, पहले ये होना चाहिए, इसको देखकर सेकंड वाला भरना, फर्स्ट को देखकर सेकंड वाला ऑप्शन भरना। चलिए शुरू करते हैं। देखें, ये आपके सामने सेंटेंस है, आंसर आपने बताने हैं। यस, फर्स्ट है इफ, मैंने देखा इफ आ गया, इफ के जस्ट बाद वी मीट, सब्जेक्ट के बाद मीट। मैं कभी भी कोई भी सेंटेंस आता है उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बच्चों को याद नहीं करवाता, अंडरस्टूड है ये। देखिए, इफ के जस्ट बाद मैंने देखा यहां मुझे फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे रही है, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म। अब मुझे पता है अगर यहां फर्स्ट फॉर्म है तो जहां दूसरा जो सेंटेंस है टू हैव की फॉर्म भरनी है, मैं इसमें फिलअप करूंगा विल शैल फर्स्ट। वी दिया है, मेरी इच्छा है मैं विल या शैल कुछ भी लगाऊं, ऐसे आई वीक साथ शैल बुक बोलती है लगाएं, बट आजकल इसका यूज स्वतंत्र है। विल शैल फर्स्ट फॉर्म, हैव की फर्स्ट फॉर्म होती है। मेरा आंसर है वी विल लगाएं या शैल लगाएं, हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, ये इसका आंसर। सेकेंड सेंटेंस देखें, लीजा वुड फाइंड द मिल्क इफ। अब इसमें इफ कहां आया, बीच में। इफ के जस्ट बाद पहला सेंटेंस मेरे को फिलअप करना है, टू लुक की फॉर्म भरनी है। अब मैं देखूंगा इधर क्या भरा है, इधर भरा है वुड फर्स्ट फॉर्म, वुड फाइंड मींस ये दूसरा वाक्य है, तो इफ के बाद यहां सेकंड फॉर्म आएगी, मैं अपना आंसर दूंगा शी लुक्ड। अगर वह फ्रिज में देखती तो लिसा को दूध मिल जाता, ऐसे। नेक्स्ट है द जू कीपर वुड हैव पनिश्ड, वुड हैव थर्ड फॉर्म, इफ का तीसरा फॉर्मूला भरकर दिया है और ये इफ दिया। अब इफ को, इफ के जस्ट बाद इसने टू फीड की फॉर्म भरनी है। अब मैंने देखा कि यहां इफ से, इफ के दूसरी तरफ वुड हैव थर्ड, इसका मतलब तीसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म हैड थर्ड। तो यहां टू फीड को मैं भरूंगा हैड फीड फेड फेड। नेक्स्ट है इफ यू स्पोक, मैंने देखा स्पीक स्पोक, इफ के बाद ये सेकंड फॉर्म दी है। अब इधर सेकंड फॉर्म है तो इधर भी मेरे को सेकंड फॉर्मूले का कॉम्बिनेटर भरना है। तो यहां योर क्लासमेट्स अंडरस्टैंड दिए, यहां आएगा वुड फर्स्ट फॉर्म, वुड अंडरस्टैंड, सेकंड फॉर्म वुड फर्स्ट फॉर्म, वुड लगाकर फर्स्ट फॉर्म। फिर देन डैश सेफ इफ। अब यहां इफ दिया है, इफ के जस्ट बाद फॉर्मूला देख लो, सेकंड फॉर्म दिया है, ये भरा है, तो इधर मेरे को वुड फर्स्ट फॉर्म लगाना है। मैं इधर लिखूंगा वुड अराइव, वुड अराइव। नेक्स्ट है देखिए, यू टू हैव नो ट्रबल एट स्कूल इफ। अब यहां इफ आया, इफ के जस्ट बाद हैड थर्ड दिया, तो दूसरा वाक्य वुड हैव थर्ड। तो यहां यू वुड हैव,
चूंकि मेन वर्ब भी हैव बननी है, हैव की थर्ड फॉर्म हैड, वुड हैव ये तो अपनी तरफ से लगाना था, यहां हैव की थर्ड फॉर्म हैड कर दी, वुड हैव हैड। इफ यू डैश टू स्विम की फॉर्म बननी है, तो इफ के बाद डैश है तो दूसरा वाक्य देखें, यू विल या शैल है, ये यू विल शिवर। तो मैंने देखा ये पहला फॉर्मूला है, इधर यू के बाद फर्स्ट फॉर्म स्विम, तुम तैरते हो। मैं स्विम्स नहीं लिखता क्योंकि तैरता है, तैरती है लिखा होता है। डोर विल अनलॉक, विल फर्स्ट फॉर्म, इधर इफ आया, इफ के जस्ट इधर डैश, मतलब दूसरा वाक्य है विल शैल फर्स्ट, कॉम्बिनेटर फर्स्ट फॉर्म, यू के साथ मुझे फर्स्ट फॉर्म प्रेस लिखनी थी। अगर तुम ग्रीन बटन प्रेस करते हो तो डे दो दरवाजा खुल जाएगा। इफ मैल, इफ के जस्ट बाद डैश दिया है। अब दूसरा वाक्य देखो, ये क्या है, वुड हैव थर्ड, तीसरा फॉर्मूला, तो यहां मैल के साथ हैड आस्क का क्या कर देंगे, आस्क। इफ मैल हैड आस्क्ड, इधर वुड हैव थर्ड। आई डैश द ऑफिस इफ आई डैश यू। अब मैंने देखा पहले तो इफ आई के बाद याद रखना इसमें वर्ब भरते हैं, इस पे मैं कल बात करूंगा, ठीक है, इसका कुछ क्वेश्चन कल बताना है। इफ आई वर यू, ये बी की सेकेंड फॉर्म है। देखें बी खुद फर्स्ट फॉर्म होती है, एक इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर, बी की जो सेकेंड फॉर्म होती है वॉच वर, बी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है बीइंग, बी की जो आईएनजी फॉर्म होती है वो होती है बीइंग। यहां इफ के बाद बी की सेकेंड फॉर्म है, इधर मेरे को वुड फर्स्ट फॉर्म भरना, वुड कॉल, वुड कॉल। स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको एग्जाम में आएगी। इसको आप अच्छे से कल पढ़कर आएंगे, और मैंने कल इसका एक नेक्स्ट पोर्शन और करूंगा। स्टूडेंट्स मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप क्लास को डेली लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए करें, और हो सके तो एज ए स्टेटस भी आप इसको कभी लगा लिया करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इस चीज का लाभ मिल सके। क्योंकि काफी स्टूडेंट्स लाइव के बाद इस क्लास को देख रहे हैं, बट जो भी लाइव जुड़कर कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, वो पूरा कर सकता है। हमें भी स्टूडेंट्स के एक्टिविटी का पता रहता है, कौन स्टूडेंट्स कितना कर रहा है। तो मिलते हैं टुमारो, विश यू गुड लक, और कल इस पे मैं आगे और बात करूंगा। इन 2 पेजेस की पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा, मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है।